चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार का काम तक सबसे बाद शुरू करती है। हाल ही में हुए दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों में इसका यही रवैया रहा, जिसका नतीजा सबके सामने है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ और राहुल गांधी तुरंत गुजरात पहुंच गए, जहां 3 साल बाद चुनाव होने हैं, पर गुजरात में राहुल और कांग्रेस कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने गुजरात पहुंचे ताकि उनको आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार कर सके, पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता मोटिवेट होने के बजाय डिमोटिवेट हो गए। राहुल ने भरी सभा में कह डाला, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और स्टेज से मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात को कांग्रेस पार्टी रास्ता नहीं दिखा पा रही। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं, एक तो वे जो जनता के साथ खड़े हैं, जिसके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, और दूसरा वो है जो जनता से दूर हैं, कटे हुए हैं, उसमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। जब तक हमने इन दोनों को अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम पर विश्वास नहीं कर सकती। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो बाहर जाकर काम करो, तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, वो तुमको बाहर फेंक देंगे। दरअसल इस तरह की बातों से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अछूता नहीं होता। राहुल गांधी के इस बयान का दुष्परिणाम ये रहा कि हर गुट दूसरे गुट को बीजेपी की बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहा है। सभी अपने विरोधी गुट को निपटाने के लिए बीजेपी से उसके संबंधों को साबित करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी जो सरकार पिछले 30 सालों से सत्ता में है और आने वाले चुनाव में भी ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष सत्ता में आ सकेगा। ऐसी परिस्थितियों में तमाम नेताओं को अपने व्यावसायिक हितों को बचाए रखने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके चलते सत्तारूढ़ दलों में भी उनकी पहुंच बनी रहे। राहुल के इस बयान के बाद पता चलेगा कई ऐसे पार्टी नेताओं पर गाज गिरेगी जो पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि राहुल का बयान कांग्रेस के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। जो लोग अभी तक पार्टी नहीं छोड़ पाए हैं वे जानते हैं कि बीजेपी में उनके लिए कुछ नहीं है। व्यापार, रियल एस्टेट और बीजेपी की सत्ता में होने के कारण उनके निजी हित हैं। इस बयान के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह जो रोक पाना काफी मुश्किल होगा। राहुल गांधी अगले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार होने के लिए इंस्पायर कर रहे थे, पर कांग्रेस पार्टी को गुजरात में फिर से खड़ा करने के लिए वे कहते हैं कि उनका प्रोजेक्ट 50 साल का है। कोई भी पार्टी का लीडर अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा कैसे कह सकता है कि 50 साल इंतजार करो, संघर्ष करो। 50 साल का समय बहुत होता है, आजकल की पीढ़ी के लिए तो 5 साल भी बहुत ज्यादा है। और यहां तो राहुल गांधी 50 साल की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 3 दशक से सत्ता में है, पर वहां भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि किसी तरह बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। कांग्रेस में ग्रुप 23 का भी ऐसा ही गुट रहा। उनमें से कई कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए दिल से आगे लगे हुए थे। जाहिर है राहुल गांधी के इस आश्वासन के बाद या तो गुजरात से ऐसे लोगों को पार्टी छोड़नी होगी या बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाकर उन्हें खलनायक बना दिया जाएगा। राहुल कहते हैं कि गुजरात फंसा हुआ है, यह आगे बढ़ना चाहता है। गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। हालांकि राहुल ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सभा की। जब वे खुद ही सक्रिय नहीं रहे तो बाकी कांग्रेस से उम्मीद क्या कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।